हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पंकज बरूनी इंडियन टाइगर। आज की वीडियो में हम पैराबोला निकलने की नई मेथड सीखेंगे। उसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। पैराबोला निकलने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज, जो कि व्हाट इज़ डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज़ फोकस एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर पैराबोला, ये हम पहले देखेंगे। A fixed straight line is known as the directrix, and the perpendicular line to the directrix is known as axis. This is called directrix, and this perpendicular line is called axis. Now, a fixed point is known as focus. F. The fixed point is known as focus. अभी हम देखेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है। तो इसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय E. So it is a ratio of the distance of a point from the focus to the distance of a point from the directrix. ठीक है। तो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की कंडीशन है इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1. दिस रेशियो इज 1 मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. सो पॉइंट का फोकस से जो भी डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा उसके डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से. सो यही अब कॉन्सेप्ट अपने यूज़ करना है पैराबोला निकालने के लिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेथड समझ लेते हैं किस तरीके से आपको डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड से पैराबोला ड्रॉ करना है. यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिया है, कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन इट 40 mm फ्रॉम F. सो ये प्रॉब्लम में हमें फोकस का डिस्टेंस दिया है डायरेक्ट्रिक्स से, जो दिया है 50 mm. उसका यूज़ करके हमको पैराबोला निकालना है. ठीक है, तो मेथड समझ लेते हैं. सो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डी डी, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं पे भी सी पॉइंट मार्क करना है. यहाँ पे हमने सी पॉइंट मार्क कर लिया. ये सी पॉइंट से हमें एक्सिस निकालना है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री या परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स होता है. तो 90 डिग्री बराबर लेके हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ये हो गया आपका एक्सिस. अभी यहाँ पे हमको फोकस का डिस्टेंस दिया है डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm. तो हम एक्सिस पे फोकस मार्क करेंगे. डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm का डिस्टेंस लेके हम फोकस मार्क करेंगे. ये पॉइंट हो गया आपका F, फोकस. वी विल यूज F फॉर डिनोटिंग द फोकस. सो CF डिस्टेंस आपका हो गया 50 mm. अभी पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है. तो हमें V पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे मार्क करना है ताकि आपको CV और FV ये इक्वल मिल सके. सो द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, इनका जो रेशियो अपने को चाहिए वो होगा 1. सो हम क्या करेंगे, V पॉइंट मार्क करेंगे इस तरीके से कि CV इक्वल टू FV हो. इस तरीके से हम निकालेंगे. सो दिस CF इज 50. So CV distance will be 25. So CV and FV equal to 25. So eccentricity का फार्मूला जो है distance of a point from the focus to the distance of a point from directrix. तो दोनों अगर सेम हो गया तो रेशियो आएगा आपका 1.
यही कंडीशन हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फॉर पैराबोला ई इक्वल टू 1 एंड हियर वी हैव टेकन सी वी इक्वल टू एफ वी, और ये कितना है आपका 25। ठीक है, अभी हम स्केल निकालेंगे। ये रेशियो जो 1 है इसके लिए स्केल निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो वी एफ डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस हमें वी ए का लेना है। वी ए जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी, तो यही डिस्टेंस उठा के अपने को परपेंडिकुलर में यहाँ पे लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास में वी एफ डिस्टेंस कंपास में लेंगे और यहाँ पे आर्क निकालेंगे और एक्सिस को परपेंडिकुलर, एक्सिस को परपेंडिकुलर, अगर आप ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो तो एकदम इजी हो जाएगा। अगर आप ड्राफ्टर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको मेजर करना पड़ेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजर करेंगे यहाँ पे, और ये जो आर्क हमने निकाली है उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया ए पॉइंट, ए पॉइंट। अभी हमको क्या मिल रहा है, वी एफ इक्वल टू वी ए, वी एफ इक्वल टू वी ए। यहाँ तक सभी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। अभी हम जो ए पॉइंट मिला है ये सी ए से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करेंगे। तो हमें ज्वाइन करना है सी ए और उसको एक्सटेंड करना है, ज्वाइन सी ए एंड एक्सटेंड इट। ठीक है, इस तरीके से। आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम सरल भाषा में मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। सो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, सो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी हमें क्या करना है, ये जो वी एफ का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वी के राइट साइड में हमें एक पॉइंट लेना है 1, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पे 1 लेना है। और ये 1 से जाती हुई एक वर्टिकल लाइन जो ये इंक्लाइन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, इस तरीके से आपको निकालनी है, जो नीचे भी जाएगी। ठीक है, तो ये 1 से हमने निकाली है तो इसको नाम देंगे हम 1 डैश। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो डिस्टेंस है 1 1 डैश इतना कंपास में लेना है और एफ को सेंटर लेना है, और ये जो 1 1 डैश की जो लाइन आपने निकाली है उसको हम आर्क से कट करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया और ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया जिसको हम बोलेंगे P1 डैश एंड P1। ऊपर जहाँ पे डैश था उसको हम बोलेंगे P1 डैश और नीचे जो पॉइंट था उसे बोलेंगे P1। सो दिस इज P1 डैश एंड दिस इज P1। ओके, अभी सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा आपका 2 पॉइंट। यहाँ से सिमिलर प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो वो पॉइंट से जाएगी और इंक्लाइन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, दोनों साइड में निकलना है। फिर 2 और 2 डैश, यहाँ पे हम 2 डैश दे देते हैं इसको। 2 डैश डिस्टेंस आप कंपास में लेंगे, यप पे सेंटर लेके हम इसी को कट करेंगे जो लाइन हमने ड्रॉ की थी। तो ये आपका हो जाएगा P2 पॉइंट और ऊपर का हो जाएगा आपका P2 डैश। हमको ये पॉइंट मिल रहे हैं P1 डैश, P2 डैश और नीचे P1 P2। यही हमको कर्व निकालने के लिए हेल्प करेंगे। अभी सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट लेंगे और फोर्थ पॉइंट यप के बाहर आएगा। जो फोर्थ पॉइंट होगा वो यप के बाहर लेना है और वहाँ से सिमिलर प्रोसीजर हमको फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ, थर्ड पॉइंट। सिमिलरली वी विल ड्रॉ लाइन, इसको हम बोलेंगे 3 डैश और ये पॉइंट हो गया आपका 3। ये डिस्टेंस कंपास में लेना है और यप पे रखना है और कट करना है। आपको मिलेगा P3 पॉइंट और ऊपर P3 डैश। ठीक है,
अभी हम लेंगे चौथा पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उतना डिस्टेंस यहाँ पे हम 4 डैश दे देते हैं। कंपास में 4 और 4 डैश का डिस्टेंस लेना है, यप पे रखना है और वही लाइन आपको कट करनी है। तो ये हमने कट कर ली, ये आपका हो गया P4, ये ऊपर हो गया आपका P4 डैश। अभी हमें यहाँ पे पॉइंट मिले हैं P4 डैश, P3 डैश, देन P2 डैश, P1 डैश, V, P1, P2, P3, P4। ये सभी पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो अपना पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए ये सब पॉइंट्स हम, जैसे हमने इलिप्स ड्रॉ किया था वैसे ही हम इसको स्मूथ कर्व से ये सभी पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हमको पैराबोला मिल जाएगा। तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं, उसी तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका हो गया पैराबोला। यहाँ तक की प्रोसीजर आपको सब समझ में आई होगी। तो अगर आपको खाली पैराबोला निकालने के लिए बोला होगा तो यहाँ पे आपकी प्रोसीजर खत्म होती है। अगर आपको नॉर्मल और टेंजेंट निकालने के लिए है पूछा होगा तो हम आगे की प्रोसीजर में देखेंगे कि किस तरीके से टेंजेंट निकालना है और किस तरीके से नॉर्मल निकालना है। तो ठीक है, तो पैराबोला की प्रोसीजर आपको सबको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप पैराबोला निकाल सकते हैं। अभी सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें एग्जाम्पल में दिया है कि जो पॉइंट हमें लेना है वो है 40 mm। यब से हमें 40 mm पे वो पॉइंट लेना है जहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये पैराबोला को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेना है, 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेना है। ये हमने 40 mm डिस्टेंस कंपास में ले लिया। यब से 40 mm है इसके लिए यब पे रखेंगे और 40 mm पे वो पैराबोला को कट करते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे। जो आपका पॉइंट होगा इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये यम पॉइंट है, ठीक है। यम पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया है 40 mm डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे एफ एम हो गया आपका 40 mm, एफ एम इज 40 mm। अभी हमें ये एफ और यम पॉइंट ज्वाइन करने हैं। थोड़ा कंस्ट्रक्शन अलग दिखने के लिए मैं अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप सभी कंस्ट्रक्शन एकदम लाइट करेंगे और खाली पैराबोला जो होगा वही आपका डार्क आएगा, और टेंजेंट और नॉर्मल ये तीनों चीज़ें ही आपकी डार्क आएगी। बाकी सब जो कंस्ट्रक्शन है आपको फेंट निकालना है या लाइट निकालना है। सभी कंस्ट्रक्शन के लिए आप फोर्स कम यूज़ करेंगे। तो हमने ये यफ और यम ज्वाइन कर लिया। अभी ये जो एम एफ हमने ज्वाइन किया, ये लाइन को हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यफ पे प्रोट्रैक्टर का 0 रखेंगे और एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हम पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप ड्राफ्टर यूज़ करते हो तो ये बहुत सिंपल है, आपको प्रोट्रैक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपकी स्केल ही 90 डिग्री में होती है। इसको हमने नाम दे दिया टी। टी सबसे पहले हमने 40 mm पे डिस्टेंस लेके यम पॉइंट मार्क किया था और एफ एम ज्वाइन किया था, और एफ एम लाइन को 90 डिग्री से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी एफ टी। अभी जो पॉइंट हमें मिले हैं टी और यम, ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और ये लाइन आपकी पैराबोला को टच करके जाएगी, और यही रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा पैराबोला के लिए जो एम पॉइंट से जाएगा। ये होगा आपका टी यम, और आगे हम लिखेंगे टी डैश। यहाँ पे स्क्रीन कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी डैश। सो टी यम टी डैश इज रिक्वायर्ड टेंजेंट टू पैराबोला। अगर आपको टेंजेंट निकालने के लिए बोला है तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। ये हो गया अभी टेंजेंट। अभी हमको निकालना है नॉर्मल। अभी टेंजेंट को ही यूज़ करके हम नॉर्मल निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, अभी यम पॉइंट पे हम सेंटर लेंगे इसका 0, इसका प्रोट्रैक्टर का 0 लेंगे यहाँ पे हमने 0 ले लिया, और टी एम टी लाइन को हम अलाइन करेंगे। ये हो गया अलाइनमेंट, और 90 डिग्री पे मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यम से जाएगी।
इसके लिए मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ, पिंक कलर। सो इसको हम लेबलिंग करेंगे, यहाँ पे यन, यम, और यहाँ पे यन डैश। सो ये लाइन होगी आपकी टेंजेंट और ये लाइन होगी नॉर्मल। सो पैराबोला की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सो ये वीडियो देख के आप पैराबोला निकालने का कोशिश कीजिए, आपका ये परफेक्ट कर्व प्रैक्टिस से ही बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से आप हाइपरबोला भी निकाल सकते हैं। तो आगे जो हमें हाइपरबोला निकालना है वो टाइम पे भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जो कि हमें अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी विद अस। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।